एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम सांगड़ में होने वाले उस वाक़ये के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बहुत गर्दिश में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक वडेरे के गुस्से की जद में आके एक ऊँट ने अपनी टांग गंवा दी। इस वाक़ये की हकीकत तो अभी तक कोई नहीं जानता कि वाक़या पेश ही क्यों आया। कुछ लोगों का कहना ये है कि दो कज़न्स की लड़ाई की वजह से एक का ऊँट उसकी खेत में चला गया तो उसने इसकी टांग काट दी। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक वडेरे का था कि इस वडेरे ने ऊँट पे बिला वजह का जुल्म किया और उसके खेत में घुसने पे उसने उसकी टांग काट दी। लेकिन इस वाक़ये की हकीकत से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ सवाल जो मैं आपसे अपनी आवाम से करना चाहती हूँ। सुनने में ये सब तो आया है कि उस ऊँट को हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसका प्रॉपर इलाज करवाया गया, कुछ टाइम के बाद उसको एक मसनूई टांग भी लगा दी जाएगी। और जिस इंसान का नुकसान हुआ है, जिसके ऊँट को इतनी बेदर्दी से जिसकी टांग काटी गई है, जिस इंसान का वो ऊँट था, उसको भी 2 ऊँट हुकूमत ने गिफ्ट किए हैं। तो उसका जितना नुकसान हुआ था उससे बढ़ के उसका मुआवजा उसको मिल चुका है। वो सारी चीज़ें तो अलग हैं, वो सब तो हो गया, लेकिन आया हम उस तकलीफ का इजाला कर सकते हैं जो उस वक्त उस ऊँट ने बर्दाश्त की है। जिस वक्त वो चीख के, जिस वक्त काफ़ी लोगों ने उसके रोने वाली वीडियोज़ और वो सब कुछ देखी हैं, उस तकलीफ का इजाला कौन भुगतेगा। लेकिन मैं एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो एज अ व्यूवर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सराहूँगी जिन लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया और सोशल मीडिया की पावर दिखाई लोगों ने कि सोशल मीडिया क्या कर सकता है। और इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि आने वाली दुनिया सोशल मीडिया की। इस वाक़ये के बाद से बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसमें अभी तक कुछ पता नहीं है कि इसमें हकीकत कौन सी है, कौन सी सनसनी खबरें बस फैलाई जा रही हैं कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वडेरे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस मसले के साथ साथ हमारे पास 1, 2, 3 नहीं, हज़ारों मसले ऐसे और आते हैं जिन पे हम शायद उतना ज़्यादा उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे जितना हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। अब कुछ लोग इस चीज़ को भी कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देंगे कि शायद मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है। एज अ एनिमल लवर पर्सनल मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। शायद मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती बिकॉज़ इससे कुछ टाइम पहले ही मेरे अपने डॉगी की डेथ हुई है और वो बहुत छोटा सा था जब हम उसको लेके आए थे। उसका नाम हमने मैक्स रखा था और तकरीबन 8-9 महीने वो हमारे पास रहा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पार्वो नाम का एक वायरस है जो कुत्तों को हो जाता है, तो उसके बाद कुत्तों का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज करवाया जिसकी वजह से वो पार्वो से भी रिकवर कर गया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि उसके अंदर इतनी सकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता, तो उसके बाद उसको फीवर हो गया था और उस फीवर से वो लड़ नहीं सका और वो अपनी जान दे बैठा। तो उस सदमे से आज तक मैं और मेरी फैमिली नहीं निकल पाए। इसी तरीके से एज अ एनिमल लवर मैं इस चीज़ को भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रही। लेकिन फिर भी मेरे और बहुत ज़्यादा सवाल हैं अपनी आवाम से जो मैं आप सबसे करना चाहती हूँ कि आया अगर हम उस वक्त वहाँ मौजूद होते तो क्या हम उस वडेरे से उस ऊँट को बचा सकते थे? क्या हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम उस वडेरे से उस ऊँट को बचा लेते? और अब कुछ लोग वीडियो देखने वाले हाँ में जवाब देंगे। तो जो हाँ में जवाब दे रहे हैं उनके लिए फिर एक और सवाल उठता है कि अगर उस वडेरे के सामने खड़े होके आप उस ऊँट को बचा सकते हैं तो अपनी सोसाइटी में होने वाले प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं रोक सकते? उन बच्चों को क्यों नहीं रोका जाता जो बिला वजह गली में कुत्तों को पत्थर मार रहे होते, या फिर सोसाइटीज़ में रहने वाले उन लोगों को जो कुत्तों को पागल या जंगली कह के उनको जहर दे देते, और या फिर गधे के मालिक को जो उस पर इतना ज़्यादा ओवरलोड डाल देता है इस गर्मी में, इस शिद्दत वाली गर्मी में। उसको अपना एहसास तो होता है लेकिन उस गधे का एहसास नहीं होता कि वो कितना लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर पाएगा। उसे तो अपना काम करना होता है ना। तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस किया जाता? वो इतने दूर का वाक़या वो तो हर किसी की नज़र में है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर क्यों नहीं नज़र दौड़ाई जाती? ये तब्दीली हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं इनके लिए भी बनाई है और ये दुनिया इनकी भी है। और हम ये चीज़ इंसान ये चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमारी इज़्ज़तदारी है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इनकी ज़मीन पे कब्जा किया है क्योंकि ये हमसे पहले के हैं। इनकी ज़मीन पे हमने कब्जा किया और इनकी ज़मीनें हम तंग करते जा रहे हैं क्योंकि हमें तो अपनी सोसाइटीज़ चाहिए, हमें तो पार्क्स चाहिए, हमें तो बहुत कुछ चाहिए अपनी ज़मीन पे। तो उस मसले के साथ साथ इन मसलों पे भी गौर किया जाए। अगर इन मसलों पे गौर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा ना तो शायद हमारी दुनिया में किसी जानवर के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी जो आज हम करते हैं।
کیونکہ یہ بے زبان ہے، یہ ہمیں بتا نہیں سکتے، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے. جیسے وہ اونٹ، اس نے رو کے دنیا کو اپنی تکلیف تو دکھا دی ہے، لیکن وہ ہماری طرح بیان نہیں کر سکتا الفاظوں میں. جو کام اس وڈیرے نے کیا ہے اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی میں اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتائی، لیکن وہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. آف کورس اس نے بہت غلط کیا، بہت زیادہ غلط کیا، اور اس نے جو جرم کیا ہے خدا اس کو اس کی سزا دے گا، ٹھیک ہے، اگر قانون نہ بھی دے تو. سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز اور بہت کچھ آیا ہے اس چیز کو لے کے، لیکن ساروں نے ایک ہی رخ دیا ہے کہ اس وڈیرے کے ساتھ کیا کیا جائے، یا وڈیرے نے ظلم کیا، یہ سب کچھ کیا، یہ بس اسی چیز کو بہت زیادہ ایک ہی رخ میں لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن ہم اس چیز کو یہ رخ بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پیٹ اینیمل ہو یا ڈومیسٹک اینیمل ہو، دونوں کے ساتھ اور ہر طرف کس طریقے کے ظلم کیے جا رہے ہیں. چلو اس ظلم کو تو ہم روک نہیں پائے، وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم اپنے سامنے روک سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں روک رہے. اب ہم صرف اسی چیز کو لے کے بیٹھے رہیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا. اس سے پہلے بھی ہوا ہے، جیسے کہ کراچی میں آئی تھنک ایک بھینس کو آگ لگا دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اب جو چیزیں گزر گئی ہیں مجھے لگتا ہے ان چیزوں پہ بات کرنا ہمارے لیے بالکل فالتو اور فضول ہے. اب ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے جن کو آگے ہم فیوچر میں روک سکتے ہیں، اور ان چیزوں کا آغاز مجھے لگتا ہے آج سے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اتنی اویئرنیس دینی چاہیے، جیسے ہم ان کو سارے اور حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان کو جانوروں کے حقوق بھی بتانے چاہیے. کیا ہم ان کو ان کے حقوق بتاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم خود ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. گزرتے گزرتے کسی کتے کو پتھر مار دیں، یا گاڑی ان کا پیر کچلتے ہوئے نکل جائے گی اپنی جلدی میں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس وڈیرے نے ظلم کیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے، ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. خیر، مجھے خوشی ہوگی اگر میری اس ویڈیو سے کسی ایک شخص کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں ان جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ہم نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور سوشل میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے ہی جو ہم لوگوں نے یہ ہائپ کریٹ کی ہے، اسی کی وجہ سے آج اس اونٹ کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت انصاف کیا گیا ہے کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچا دیا گیا، ٹھیک ہے، یا اس کو مصنوعی ٹانگ لگوانے کا فیصلہ کیا گیا، یا پھر اس انسان کو 2 اونٹ گفٹ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باقی سارے مسائل کو بھی اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ باقی سب جانوروں کے ساتھ بھی، اور صرف جانوروں کو نہیں، اور بھی بہت سارے ہزاروں مسئلے ہیں جن پہ ہم یہاں بات کر سکتے ہیں. بہت زیادہ پریویسلی سرگودا میں جو پرابلم ہوئی تھی، کرسچنس کو کتنا مارا گیا، کتنا سب، لیکن اس پہ مجھے افسوس ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس چیز کا حق نہیں کیا. لیکن پھر بھی جس چیز کا کیا گیا مجھے اس چیز کو دیکھ کے بہت خوشی بھی ہوئی ہے. باقی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے لگتا ہے، امید ہے آپ سب کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. خدا حافظ. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر.